नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में, मनुष्य के जीवन में सेहत सबसे बड़ा आयाम होता है, सबसे नायाब चीज़ होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना मतलब अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाना। इस गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए इंसान जो है कई किस्म के प्रयास करता है। तकलीफ होने पे कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी वैद्य के पास गया, कभी हकीम को पकड़ लिया। लेकिन योग सबसे उत्तम मार्ग है जो बिना किसी ज़्यादा खर्च के, बिना किसी तकलीफ के आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। और हमारे बीच आज साहिबा चक्रवर्ती जी हैं जो योग के माध्यम से कई बीमारी को ठीक कर चुके हैं। रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो, स्पोंडाइलिसिस हो, स्लिप डिस्क हो, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको इन्होंने बिना इलाज के ठीक किया है। मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं साहिबा चक्रवर्ती जी, और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इन बीमारियों को कैसे ठीक किया। आप एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आज बहुत से सारे लोगों को ये तकलीफ होता है कि उसका रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस, बैक पेन या स्लिप डिस्क जैसे प्रॉब्लम। और कभी कभी उसका पीछे बहुत सारा वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, बेसिकली ये प्रॉब्लम एक पोस्चरल प्रॉब्लम से, आज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो उसके वजह से उसका ट्रीटमेंट बहुत योगा के माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि मेरे जीवन में पिछले 25 साल से इस सेक्टर में हूँ और मैंने देखा है कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेसिफिक योगिक टेक्निक्स और एक्सरसाइज के माध्यम से ये एकदम 80 to 90% क्योर हो सकते हैं एकदम पूरी तरह। और ये थोड़ी सी टाइम लगते हैं, लेकिन ये टाइम फ्रेम में 3 या 6 महीने के अंदर में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज़ गारंटेड। मेरे पास ऐसे मैंने ट्रीटमेंट किया है ऐसे लोगों को जो डॉक्टर्स लोग बोला कि बिना सर्जरी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन योगा के माध्यम से ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना सर्जरी आज एकदम फिट है 100%। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्चुअली ये जो पूरा टेक्निक है ये साइंटिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल लोगों ने डेवलप किया है। एंड दिस इज़ हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव। और बहुत से ज़्यादा बीमारी जैसे आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन में एक्चुअली आर्थराइटिस की वजह से लोग कभी मरते नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर उनको तकलीफ उठाना पड़ता है। ये ऐसे एक चीज़ है। और आर्थराइटिस में एक्सरसाइज मस्ट है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज। जैसे आप आर्थराइटिस जब होंगे, आपको जॉइंट्स जब इन्फ्लेमेशन होता है तो आप बहुत ज़्यादा हेवी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप दौड़ नहीं सकते, कभी कभी चलने के लिए भी मुश्किल है और बाकी प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसीलिए स्पेसिफिक डिज़ाइन किया हुआ प्रैक्टिस है। एंड ये मेडिकल साइंस में, हाँ, ये नॉट मेडिकल साइंस, ये योगा में और इसमें बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। तो इसके साथ आप डाइट के साथ थोड़ा से मिलाएंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका मोबिलिटी जो उसको बोलते हैं, मतलब आप चल फिर सकते हैं, आपको पेन कम हो जाएगा पूरा, और बहुत अच्छे से आप बाकी ज़िंदगी आप बिता सकते हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आर्थराइटिस जैसे एक डीजेनरेटिव डिजीज़ होता है। एक बार शुरू हुआ है तो कोई लोगों को ज़िंदगी भर उनको भोग करना पड़ता है। लेकिन वो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप स्पेसिफिक प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका पेन कम हो जाएगा और आपको अंदर में कॉन्फिडेंस आ सकते हैं। एंड मैंने बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट दिया है जो इवन सर्जरी के बाद भी कभी आर्थराइटिस होता है, जिसका नी प्रॉब्लम होता है, जॉइंट पेन, सर्जरी के बाद भी बॉडी में स्टिफनेस नहीं जाता है। एक बार ध्यान में रखिए, आपका जो स्टिफनेस का बात है या मसल्स को स्ट्रांग बनाने का बात है, उसके लिए आपको योगा या एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस में और आपके जो तरीके हैं, हाँ, वो दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप? हाँ, बिकॉज दोनों बेस्ड ऑन साइंटिफिक सिस्टम। ये कोई आश्चर्य कोई चीज़ नहीं। ये देखिए, आपको एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल करना है, सिस्टमेटिक एक्सरसाइज करना है। हम लोग मेडिकल साइंस के इंग्लिश में नहीं बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आप ये ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत एक्सीलरेट हो जाएगी। आपको हीलिंग से क्या तात्पर्य आपको? हीलिंग मतलब हीलिंग एक स्टेट ऑफ माइंड। आपको धीरे धीरे जब आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं, धीरे धीरे आपको पुराना प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको अगर ये मेरा अंदर में कॉन्फिडेंस है कि आई कैन गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन,
मतलब अपने आप को हाँ देखिए, एक बार उत्साह ध्यान बढ़ाता रखिए, है। आपका स्पिरिट, आपका आत्मा का जो शक्ति है सबसे बड़ा शक्ति है। हाँ हाँ तो ये जो अपना किसी को आप सही तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जिंदा हो सकता है। मैंने देखा है इवन कैंसर पेशेंट, 3rd स्टेज या 4th स्टेज कैंसर, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर इतना स्ट्रांग है, वो पूरी प्रॉब्लम से बाहर आराम से बाहर आ गए। ऐसे बहुत से लोग। आत्मबल मजबूत हो तो तो आप किसी भी बीमारी को। ये जो शक्ति है, योगा का शक्ति है, बहुत पुराना है। इट इज ए लेगेसी ऑफ मोर देन 7000 ईयर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मेजर ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ेगा या बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। आपको एक सिस्टम में जाना है, फॉलो करना है। आपको टीचर या जो गुरु है आपको जो बताएंगे उसको सिस्टम को मानो, सम्मान करो, और धीरे धीरे आपको खुद के अंदर में आपको शक्ति जागृत हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपका पेशेंट कहीं दूर बैठा है आपसे, हाँ है ना, कहीं दूर बैठा है, वो आपके पास आने में उसको समय लगेगा, हाँ। और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, हाँ। तो कैसे करते हैं आप? उसके लिए जैसे हम लोग ऑनलाइन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज को ऑनलाइन का सिस्टम बन गया। जैसे कोविड के टाइम में मैंने कोविड के पेशेंट को भी ट्रीटमेंट दिया है। तो शुरुआत में हम लोग कोई गाइडलाइंस देते, ये चीज़ आपको करना चाहिए। आपको जो सिम्टम्स देख के हम लोग पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स हुए, फिर हम लोग ऑनलाइन में कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सिम्टम्स देखने का मतलब वो मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट प्लस देखिए, आप जब किसी को कोई तकलीफ होता है, कोई बीमारी होता है, तो उसको मुंह से सुनना पड़ेगा। उसको खुद का एक्सपीरियंस अलग रहते हैं। जी जी हाँ। वो जो बताएगा कि मुझे ये सुबह उठने के बाद ये एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, ये जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, ये बाकी खाने पीने में प्रॉब्लम है, तो ये सब सुनने का आपको पता चलेगा कि उसका एक्चुअली स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो उस आप जो डॉक्टर जो भी पेशेंट आपको बताता है, डिफाइन करता है अपने आप की बीमारी को, तो उसमें आपको अंदाज मिल जाता है। हाँ जरूर, हम वो तो एक्सपीरियंस, ये तो इतना साल से डील किया है, तो इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि इसका स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, ये भी चीज़ होता है। मान लीजिए मुझे स्पॉन्डिलाइटिस, मैं एक स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज हूँ, हाँ, और आपको बताया मैंने कि मुझे ये तकलीफ होती है, गर्दन हिलाने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो आप क्या है उस तरीका अपनाएंगे? सबसे पहले आपको पूछेंगे आपका जो लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, क्या है आपका खाना पीना, क्या है आपका नींद कितना है, ये सब देखने के बाद, और फिर आपका अगर फैमिली में अगर हिस्ट्री है किसी को, कोई डिजीज़ होता है आजकल, कोई डिजीज जो इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनहेरिटेंस, जनरेटिव, हाँ जनरल, इवन उसको भी क्लियरेंस हो सकता है, उसको भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे कोई नहीं है कि कोई भी फिक्स चीज़ नहीं रहती। तो आपको एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपका अंदर में कि नहीं, इट इज़ गिविंग मी हेल्प, इट इज़ हेल्पिंग। तो वो जब आप धीरे धीरे आपको क्योरिंग शुरू हो जाएगा, तो आपका अंदर में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। देन यू आर नो लॉन्गर नेगेटिव पर्सन। ओवरऑल आप अपने तरीके से, हीलिंग के तरीके से आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यस, अंदर की जो आपका शरीर मन दोनों का ऊर्जा बढ़ जाएगा। अच्छा, आपको ये बर्थ मैंने देखा है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट था कि 3 महीना बेड रिडन था, ओके, स्लिप डिस्क के लिए। दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट में से मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो नहीं हो सका। उनको मैंने 3 से 4 महीने में खड़ा कर दिया उनको। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन उसके एक सिस्टम फॉलो करना है। आपको जो हम लोग प्रोग्राम देते हैं उसको रेगुलर करना है। आपको उसको एक्चुअली हम लोग उसको मॉडरेट कर पूरा देखते हैं कि कैसे कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कितना स्टिफनेस है, क्या मेंटल माइंडसेट क्या होता है। अच्छा, कोई लोग आपको समझ में आता कितना है, फैमिली में कोई लोग आते हैं कि आप किसी पूरा प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम दिया, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको भी थोड़ा सा अलग डिज़ाइन करके सिखाना पड़ता है। जी जी जी। तो जरूर इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, इससे गारंटेड प्रोग्राम। जैसे मेरे परिवार में कोई है, हाँ, जिसका मैं इलाज कराना चाहता हूँ, लेकिन वो आदमी आपके पास आना नहीं चाहता है। नहीं, उनको समझाना। देखिए, मैं एक सिंपल बात बताती हूँ। अगर आपको शरीर में कुछ बीमारी है, आप उसको पहले बोलिए। ये अगर बीमारी आगे जाके भी कंटिन्यू करेंगे तो आपका जिंदगी का वैल्यू धीरे धीरे कम होने वाला है। जी जी। एंड गॉड फॉरबिड, भगवान नहीं चाहे तो उसको ऐसे भी नहीं हो सकता है कि उसको बेड रिडन हो जाएगा। जी। तो किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं। असुस्त हो, मतलब सुस्त नहीं रहेगा तो उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता है किसी को। आपने बताया सर कि कोविड के दौरान में आपने काफ़ी मरीजों का इलाज किया, हाँ, काफ़ी लोगों को हेल्प किया, तो क्या तरीका अपनाते हैं? क्योंकि कोविड के दौरान पेशेंट तो हॉस्पिटल में है, आप बाहर हैं, हाँ, तो उसमें आपने क्या तकनीक अपनाई? देखिए, कोविड ऐसे एक चीज़ है। कोविड का बेसिकली अब देखा है पूरा दुनिया में, जब कोविड शुरू हुआ है उससे सबसे पहले उसका जो ब्रीदिंग, उसके लंग्स में
इफेक्ट किया है। और उसमें एक पैनिक, पूरा दुनिया भर पैनिक तैयार हो गया, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर लगता है। लोग सब लोग डर गए कि हम लोग जिंदगी में हम लोग कभी सोचा ही नहीं ऐसे सिचुएशन हो सकते, मरने का डर। हाँ, तो और फिर ये जब कभी भी आप देखिए कि कोई आदमी पैनिक में आ जाएगा, कोई डर जाएगा, तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं या हैप्पीजर ब्रीदिंग हो जाता है। और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा उसके बाद तुरंत हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है जी। तो ये जो एटमॉस्फेयर से हम लोग बाहर निकलने के लिए हम लोग को बहुत अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इवन सीवियर कोविड पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट दिया है, उसका योगा में क्रियाज है, बहुत सारा क्रियाज है, क्लींजिंग टेक्निक, आपका शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन्स है उसको निकाल देने के लिए। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, बट इट शुड बी डन इन गाइडेड वे, हाँ, प्रॉपर वे। तो उसमें आपका बॉडी से जब टॉक्सिन निकल जाएगा ऑटोमेटिकली आपको यू स्टार्ट फीलिंग वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने देखा था कोविड के दौरान में कि पेशेंट्स को डांस करा रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गवा रहे हैं, वो कराए उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको साइकोलॉजिकल जो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि कभी भी आप कोई मतलब डेडली डिजीज है किसी का, उसको भी अगर बहुत अच्छा सुंदर एटमोसफियर में रखेंगे तो उनको लगेगा कि ये मेरा जिंदगी का वैल्यू है, आई एम लिविंग। सो वो कभी भी निराशा में नहीं जाएगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एक बार ध्यान में रखना है, कोई भी आदमी अगर डिप्रेशन में जाता है मतलब उसको खुद का एनर्जी जो है डिप्लीट हो जाता है। तो आपका जो स्पिरिट का एनर्जी को हमेशा अपलिफ्ट करके रखना है, एंड थ्रू पॉजिटिव वे। नेगेटिव वे मतलब कोई लोग अगर बुरी आदत से कोई बुरी आदत से काम करेगा तो उसमें एनर्जी लिफ्ट होता है थोड़ी बार, लेकिन वो फिर डाउन हो जाए। लेकिन इसलिए कुछ पॉजिटिव हैबिट्स है, अच्छा हैबिट्स है, और जो पॉजिटिव वाइब्स है उसको लिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा आपका स्पिरिट का जो कैपेसिटी सबसे बड़ा कैपेसिटी है। ध्यान में रखिए, सिर्फ फिजिकल एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। स्पिरिट मतलब अंदर की ऊर्जा, हाँ, आपका अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ाना। तो डॉक्टर साहब, कभी कभी मैंने देखा है कि डॉक्टर इलाज कर रहा है, हाँ, पेशेंट फॉलो कर रहा है, हाँ, लेकिन यही जो आपने बताया डिप्रेशन, उसमें शिकार होता है वो कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, उसको कैसे बूस्टअप करते हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम्स होता है, बहुत लोग होता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कभी कभी सबकॉन्शियसली हम लोग नेगेटिव सजेशन देते हैं, खुद को ऑटो सजेशन देते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बीमारी हूँ। कभी ऐसे नहीं बोलना है आपको, हमेशा कि मेरा ज़िंदगी सुंदर है, मेरे ज़िंदगी में मेरा अच्छा फैमिलीज है, बाकी लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, एंड आई विल बी लिविंग, आई विल बी हीलिंग फास्ट, आई विल बी क्यूरिंग फास्ट। ये जब पॉजिटिव सजेशन आप देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में एनर्जी बूस्टअप हो जाएगा। कभी भी सेल्फ टॉक में कभी ऐसे ये बात है कि ज़िंदगी में कभी अभी हम लोग सेल्फ टॉक करते हैं, मतलब कभी अकेला हो गया, कोई कहाँ पर भी जा रहा है तो हम लोग अपना आप बात करते हैं। अपने आप नेगेटिव बात करेंगे तो आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। देखिए, जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगा ही, लेकिन सब आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिटीज़ है, कुछ गुण तो होगा ना, जिसलिए जिंदा है। उसके अंदर में कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ फैकल्टीज़ है जो जिसके लिए उसका स्पेशलाइजेशन है। तो उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो तब पता चलेगा कि मेरा लाइफ इट्स रियली जॉयफुल लाइफ, इट्स अर्थ टू लिविंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। सो यू कीप फेथ ऑन योर सेल्फ दैट आई विल विन दिस बैटल एंड डेफिनेटली विल विन इट, बिलीव इट। योगा में कितने प्रकार की क्रियाएं कराते हैं आप? योगा में बहुत सा प्रकार का क्रिया है, बेसिकली षट क्रिया बोलते हैं एक्चुअली, जो हठ योगा प्रदीपिका में जो शरीर का, सोचिए आपका मुंह से एकदम एनस तक आपका पूरा शरीर का सिस्टम्स को क्लीन करने के लिए सिस्टम, आपका आँख का क्लीन करने के लिए सिस्टम से, आपका नेजल ट्रैक को क्लीन करने के लिए सिस्टम, लंग्स को क्लीन करने के लिए क्रिया है, आपका ब्रेन को क्लीन करने के लिए कुछ नाम है कि इसको बोलते हैं षट क्रिया। षट क्रिया जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, जल नीति, सूत्र नीति, बमंधोति, शंख प्रक्षालन, ये सब क्रिया का नाम है। लेकिन एक ध्यान में रखिए, आप खुद अपने आप नहीं करना चाहिए, अब किसी का अंडर में करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे इसमें ज़्यादातर के क्रियाज में आपको सॉल्ट वाटर ड्रिंक करना पड़ता है या सॉल्ट वाटर का यूज़ करना पड़ता है। सोचिए आपके ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या आपका बॉडी के अंदर में कुछ इन्फ्लेमेशन है, आप सॉल्ट वाटर ड्रिंक किया है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या इन्फ्लेमेशन है तो बहुत जलन हो जाएगा। जैसे किसी का गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम्स है या अल्सर है, तो कभी भी सॉल्ट वाटर ड्रिंक नहीं कर सकते, उसके प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो दिस इज स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। तो इसीलिए आपको पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे तो उसमें जरूर काम होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा आपने सुना
कि गुरु के बिना कोई भी ज्ञान मायने नहीं रखता। कोई भी क्रिया करनी है आपको मार्गदर्शन नहीं करनी है। बिना मार्गदर्शन के आपने कुछ काम आगे बढ़ाया, मान लीजिए कहीं आपने पढ़ा है, किसी किताब में पढ़ा है, किताबी ज्ञान के आधार पर आप फॉलो करना चाहते हैं, उसमें धोखा हो सकता है। आपको एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु जैसे ये हैं साहिबाल जी, इन्होंने बताया कि हर तरीके को करने के लिए कोई ना कोई नियम है, पद्धति है, कानून है, उसके अनुसार इसको फॉलो करना चाहिए। आप इसको फॉलो करके आप अपने आप को, अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं जैसा उनके मार्गदर्शन में। तो इनका ज्ञान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ये कैसा लगा हमारा प्रयास हेल्थ के विषय में आपको ज्ञान देने के लिए? आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ शेयर भी करें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जो है उसको दबाएं ताकि हम इसकी खबरें जैसे हो आपको अपडेट होती रहें। धन्यवाद।